चलो Good morning, students. Today we are going to revise our chapter 5, in which exercise 5.2 and 5.3 we have discussed. If you have any problem, WhatsApp my on my number 7835805502. Okay. Exercise 5.2 and 5.3 based on two parts. It is based on chain rule. It is based on trigonometric ratios. Chain rule. Chain rule, if we are giving two functions, fx and gx, if gx is inserted in fx, it means that should represent chain rule. Trigonometric ratios, simply they are giving in the form of inverse trigonometry or trigonometry, right? fx and gx, these are the two parts, and we have some questions. You have find the problem in these questions, so we have to solve them. Listen, beta. Difference between product rule and chain rule. Listen something. Difference between product rule and chain rule. There are two functions, right? U, V, W. If these are written in this type, it means we have to solve by the help of product rule. Product rule means first you have to find the derivative of first function, remaining two are same. Then you have to find the derivative of second function, then first and third remaining same. When you have to find the derivative of third, then first two are same and third find the derivative. These are the, it is a product rule. राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद अगर हमें चेन रूल आया तो चेन रूल कहता है U, V एंड W. U के अंदर इंसर्ट किया गया V को और V के अंदर इंसर्ट किया गया W. इट मींस आप या तो टेल से स्टार्ट कीजिए या स्टार्टिंग से. अब हम इनिशिएशन पॉइंट U लेते हैं तो U का डेरिवेटिव V W एज इट इज, then multiplication में v dash w as it is, then w dash. This is chain rule. For example, some examples we have to take. देखिए बेटा, cos x square plus 2x plus 3 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है. मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या डाल दिया गया? एल्जेब्रिक फंक्शन. कहां पर? उसके एंगल की जगह. जब उसके एंगल की जगह हमने डेरिवेटिव निकाला तो cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x प्लस 3. देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव 2. ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा. क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हैबिचुअल भी है. एक और क्वेश्चन देखिए, cos x स्क्वायर का अंडर रूट. तो अंडर रूट के लिए डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2. ये फंक्शन एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x स्क्वायर एज इट इज एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. यही क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चंस को आंसर मैच मत कीजिए, क्वेश्चंस का तरीका देखिए. आप क्वेश्चन के तरीके को समझेंगे, क्वेश्चन आएंगे, राइट? एक और देख लीजिए. अगर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे दे, देखिए अगर कोई क्वेश्चन हो 10 साइन एक्स स्क्वायर और cos एक्स की cos स्क्वायर एक्स की 5, मान लो ऐसा क्वेश्चन. तो बेटा देखिए यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन. तो यहां पर प्रोडक्ट रूल है, पर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? चेन रूल. तो पहले हम चेन रूल से हम दोनों फंक्शंस का सिंपली डेरिवेटिव कर देते हैं. देखिए पहले u का डेरिवेटिव निकालिए. u का डेरिवेटिव होगा तो cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. यहां तक ठीक है. ऐसे हम v का डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं 2 मिनट के लिए. cos स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2 cos x टू द पावर 5 sin x टू द पावर 5. तो यहां पर क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा कि नहीं आएगा?
और x की 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 5x4। अब आप केवल इनको प्लेस कर दीजिए u डैश v प्लस v डैश, बात खत्म, क्वेश्चन कुछ भी हो बेटा, राइट। ये हमारे चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चंस को आगे सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, राइट। और देखिए ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं चेन रूल के। अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हैं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, जैसे कि सिंपली क्वेश्चन देखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू cos x आ गया, बेसिक क्वेश्चन। तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, 3 का डेरिवेटिव dy by dx और cos x के लिए माइनस sin x, तो 3 dy by dx माइनस sin x माइनस का 2, और यहां से इस 3 को ट्रांसपोज करके कहां ले जाएंगे, यहां, बात करें। और कुछ क्वेश्चंस आए मेरे पास, वो देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा पहले वो आइडेंटिटी फाइंड आउट कीजिए जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप आइडेंटिटी ढूंढिए या बिना आइडेंटिटी। अगर विदाउट आइडेंटिटी करते हैं तो क्या आएगा साइन y और 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे यहां से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसका सिंपल डेरिवेटिव करेंगे हो जाएगा कुछ। अदरवाइज इसका दूसरा मेथड बताता हूं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग है पर एक्यूरेट है, एब्सोल्यूट मेथड है। यहां पर आपको हमेशा फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम सबको फॉर्मूले पता है इसीलिए हम इस रूल में जाते हैं, अदरवाइज ये एब्सोल्यूट मेथड आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन होंगे, राइट। देखो बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइन के साथ हो और ट्वाइस हो, तो साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी आपको पता है कि 2 sin x cos x होता है। इट मींस कि ये आइडेंटिटी यहां एप्लीकेबल है, तो आप यहां पर x की जगह कुछ भी रखें, साइन थीटा रख लीजिए या cos थीटा रख लीजिए, आंसर आ ही जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 cos थीटा, मैंने cos थीटा अप्लाई किया है, और 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 cos थीटा sin थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, दैट मींस रूट। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा, कैंसिलेशन, y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x, तो dy अपॉन में dx, 2 इंटू में 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस। देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन करते रहिए। एक और क्वेश्चन आया है, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीबोगरीब, पर यहां पर देखिए एक ऐसी आइडेंटिटी होती है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। जब सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो सेक रेसिप्रोकल है कोस का, तो हमें ये पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। इट मींस हम अगर x को cos थीटा प्लेस कर दें तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी ठीक है। अब देखिए बेटा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, यहां आएगा 1 अपॉन में cos 2 थीटा, तो ये आ गया y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, यहां पर आता है बेटा ये ऊपर आके कैंसिल, रेसिप्रोकल में आएगा सेक 2 थीटा, कैंसिलेशन, y इक्वल्स टू 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x, तो dy अपॉन में dx, आपका आंसर आएगा 2 माइनस आगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन होंगे। और एक एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है मैं उनको ही बता देता हूं, बाकी आप क्वेश्चन सेंड करते रहिए, आगे आपको बताता हूं, राइट।
देखिए x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a 1 प्लस में cos थीटा, राइट। तो बेटा हमें पता है कि dx अपॉन में d थीटा हमारी ये एक्सरसाइज 5.5 और 6 में भी चेक कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे a, बेटा थीटा की टर्म में करेंगे, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो थीटा की टर्म में करेंगे, थीटा का कितना आ जाएगा 1, साइन थीटा कितना आएगा cos थीटा। ऐसे ही यहां पर थीटा की टर्म में करेंगे तो आएगा a 1 का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, राइट। और dy अपॉन में dx निकालने के लिए तो न्यूमरेटर में क्या आएगा dy अपॉन में d थीटा, और यहां पर क्या आएगा dx अपॉन में d थीटा। तो ये आया a माइनस साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस में cos थीटा। कैंसिलेशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा और 1 माइनस cos थीटा। बेटा आपका आंसर पीछे दिया हुआ हाफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में। हाफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का मतलब है साइन 2 थीटा का रूल होता है कि 2 साइन थीटा cos थीटा, क्लास 11 का कांसेप्ट है, याद रखो। यहां से अगर एंगल को हाफ किया तो यहां पे कितना हो गया, हाफ हो गया, उन्हें प्लेस कीजिए। ऐसे ही 1 माइनस cos थीटा कुछ होता है वो ढूंढिए और निकालिए, राइट। और अगर आप यहां छोड़ते हैं तब भी गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और दो बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने। y इक्वल टू 500 e7x प्लस में 600 e माइनस 7x। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग पता नहीं कहां प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 7 आगे आएगा कि नहीं आएगा कॉमन, तो ये आ गया 500 e7x, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कैसे, यहां क्या आएगा माइनस आ जाएगा और ये 600 e माइनस 7x आएगा कि नहीं। देखिए 7 दोनों के साथ आना था, ये भी आता और ये भी आता, तो हमने दोनों को क्या कर दिया कॉमन कर दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसी के नेक्स्ट फैक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो 7 एज इट इज, यहां से भी 7 और यहां से भी दोबारा 7, तो 7 into 7 500 e7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 600 e के 7x, राइट, साइन जे। अब ये वही फंक्शन आ गया जो आपका y था। नाउ y2 इज इक्वल टू 49y। प्रूफ हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अब देखिए आप सबको पता है कि e ax जब होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है a e x, ये याद रखिए बस, यहां मिस्टेक आप लोगों। क्वेश्चन हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब इसका डेरिवेटिव आपको जो प्रूव करना है खुद आ जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं करना आपको क्वेश्चन में। डी फर्स्ट y1 निकालेंगे तो आएगा 2 आगे, tan इनवर्स x एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, परफेक्ट है। इसको उठाकर यहां ले जाइए 2 मिनट, 1 प्लस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, ये भी सही है। और ये y1, देखिए बेटा यहां तक की समस्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप आपको आंसर दे देगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x और ये आ गया y1 प्लस में 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा y2, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 प्लस में x स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही तो था। देखिए इनको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए एज पर एलसीएम, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर ये टर्म जाएगी तो क्या होगा स्क्वायर में आएगा, ये y2 और ये आ गया 2, ये आ गया आपका हेंस प्रूफ। यही आपका क्वेश्चन था। देखिए बेटा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप क्वेश्चन पूछिए, मजा तब आता है जब आप क्वेश्चन करेंगे। ये आपके पूरे चैप्टर में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी हो या किसी भी बुक से आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन बताइए, आपको प्रॉपर वीडियो के साथ क्वेश्चन दूंगा, ना कि सॉल्यूशन दूंगा। आप ये क्वेश्चन देखिए कि 5.2 बहुत आसान सी हमारी एक्सरसाइज है, तो उसमें में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5.2, 5.3 के जहां प्रॉब्लमेटिक थे वो क्वेश्चन मैंने बता दिए, और 5.4 ये 3 एक्सरसाइज के हम टेस्ट लेंगे मे बी थर्सडे को। सो एवरीवन विल बी प्रेजेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आज और कल तक आप मुझे हर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन
कि टेस्ट कर दीजिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। थैंक्स अ लॉट।